हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल बम्फाड़ केमिस्ट्री। सबको पता है अपने बम्फाड़ केमिस्ट्री चैनल का जो टारगेट है टॉपिक केमिस्ट्री टॉपिक ऑन डिमांड। आप लोग डिमांड करिएगा और हम वो डिस्कस करेंगे। पहली भी बात मैं बोल चुका हूँ, केमिस्ट्री टॉपिक ऑन डिमांड। हम टॉपिक डिमांड पर डिस्कस करेंगे, ना कि चैप्टर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा चैप्टर नहीं डालिएगा, आप टॉपिक डिमांड करिएगा ना, तो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। डाउट भी नहीं है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन लेके डाल दिए सर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लो, नहीं, डाउट्स ऐसा नहीं है। ये केमिस्ट्री टॉपिक इन डिमांड टॉपिक करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, आज का जो डिमांडेड टॉपिक है दैट इज चार्ल्स लॉ। गैसेस स्टेट एक चैप्टर है जिसमें गैस लॉ, और गैस लॉ में सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं दैट इज चार्ल्स लॉ। कई सारे टॉपिक हैं, चार्ल्स लॉ की डिमांड आई तो चार्ल्स लॉ डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिकली 4 पैरामीटर होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। ये 4 पैरामीटर गैस के लिए, 4 पैरामीटर ये क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, फैमिली है ये। मतलब अगर मैं बोलूँ प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, तो सही होगा। मतलब किसी एक को भी डिस्टर्ब करोगे ना तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये प्रेशर का रिलेशन बताया हमने किसके साथ में, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अब आता है चार्ल्स लॉ में क्या है भाई। चार्ल्स लॉ में बताया गया कि हम प्रेशर को रखेंगे कांस्टेंट, प्रेशर को हमने कर दिया कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स को भी फिक्स कर दिया। इस कंडीशन में रिलेशन निकलता है, हमारे पास 4 पैरामीटर में बचे 2 पैरामीटर, क्या, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर लेंगे ना, टेम्परेचर केल्विन स्केल में, किस में लेंगे बेटा, केल्विन स्केल में। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट रिप्रेजेंट दैट V इज इक्वल टू KT, एक कॉन्स्टेंट ले आए, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, तो V अपॉन T इक्वल टू K फॉर डिफरेंट कंडीशन। देखिए बहुत सिंपल जा रहा है, बहुत सिंपल है यार, इतना इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हमने कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया फॉर डिफरेंट कंडीशन ऑफ, फॉर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या लिखेंगे, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू K, दैट इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का आप रेशियो निकालते जाएं तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि दैट इज V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये रिलेशन आता है। क्लियर हुआ। कौन सा रूल की हम बात करें, दैट इज चार्ल्स लॉ। अब देखिए इसी में एक और हम बताते हैं, एक्चुअली ये वाला रिलेशन कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है, इसका बेस क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। इसके बारे में बताया गया कि भाई प्रैक्टिकली फाइंड किया गया, प्रैक्टिकली, कि वॉल्यूम ऑफ गैस 1 डिग्री सेल्सियस पर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होता है उसमें 1/273 पार्ट ऑफ V 0 डिग्री सेल्सियस वाले वॉल्यूम को ऐड कर दो तो ये बन जाता है वॉल्यूम ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस का 1/273 पार्ट ऐड किया तो ये वैल्यू निकल के आता है। अगर हम यही बात करते हैं V ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये जानते हो क्या होगा, V 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है 1/1 की जगह क्या हो जाएगा, 2/273 V नॉट, जिसे हम बोलते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला। ऐसे ही करके अगर हम T डिग्री सेल्सियस के बारे में बात करें, T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम चाहिए तो कोई बात नहीं, V नॉट प्लस T डिवाइडेड बाई 273 इंटू V नॉट। मतलब एक रिलेशन निकलता चला आ रहा है। अगर हम V नॉट कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस T बाई 273। बेटा ये क्या हो जाएगा, VT दैट इज इक्वल्स टू V नॉट 273 प्लस T डिवाइडेड बाई 273। अगर आप कुछ ना लिख सकते प्लस 0 लिख दीजिए ये अपने हिसाब से, तो जानते हो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ V नॉट, ये T इन केल्विन, किस स्केल में, केल्विन हो जाएगा, और ये भी कौन से टेम्परेचर वाला, T टेम्परेचर वाला। क्लियर,
कौन से T डिग्री सेल्सियस वाला, और इसे लिख सकते हैं 273 प्लस 0, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया तो हमने लिख दिया T कौन सा वाला, 0 डिग्री सेल्सियस वाला। मतलब हमारा जो रिलेशन बन रहा है ना, कुछ इस तरह से रिलेशन बन रहा है, कुछ इस तरह से रिलेशन बन रहा है कि VT अपॉन T दैट इज इक्वल्स टू V0 अपॉन T0। मतलब अगर आप इसे रिलेट भी करें तो ये रिप्रेजेंट करता है, अगर आप इसे V1 ले लें कि भाई ये V1 है और ये T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, मतलब V अपॉन T क्या हो गया, दैट इज कांस्टेंट हो गया। इट रिप्रेजेंट V इक्वल्स टू KT और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, T हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कहाँ शुरू किया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से शुरू किया था, और ये हम बता दिए कहाँ से आ रहा है, कौन सा रूल है, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो बच्चे नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट रहेगा एट द कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस। सुन लीजिएगा फिर से, एट द कांस्टेंट प्रेशर फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस the volume of gas is directly proportional to its absolute temperature या temperature in Kelvin scale। तो जो T दिया गया ये किस में है, टेम्परेचर, कैपिटल T रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर कैपिटल T दिया गया है, कैपिटल T दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इन केल्विन। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा। तो ये किसके बारे में बात करें, चार्ल्स लॉ के बारे में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन लेंगे और साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हम ना एक चिंटू टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, ताकि आपको तुरंत कंसेप्ट का यूज पता चल जाए कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैस at 500 Kelvin temperature if volume of this gas at 300 Kelvin temperature is 90 लीटर। कितना लीटर है, 90 लीटर। at constant प्रेशर, एक चीज याद रखिएगा बेटा कि प्रेशर कांस्टेंट रखा गया फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। सबसे पहले हमने लिख दिया V1 का वैल्यू है दैट इज 90 लीटर और T1 का वैल्यू है 300 केल्विन, 300 केल्विन, और V2 कैलकुलेट करना है, T2 दिया गया दैट इज 500 केल्विन। चलिए वैल्यू अप्लाई करिएगा, हमारे पास आएगा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में देख करिए, V1 का वैल्यू है 90, T1 का वैल्यू है दैट इज 300 और इट इज V2 और वैल्यू दिया गया है T2 का 500, कितना दिया है, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, इट इज 330 और V2 इक्वल्स हो गया 150 लीटर। कितना हो गया बेटा, आंसर आएगा दैट इज 150 लीटर। बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, एक चिंटू टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 500 केल्विन टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर इज 90 लीटर और वी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर की कंडीशन क्या दी गई है, कांस्टेंट रखी गई, कांस्टेंट प्रेशर के पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2।
V1 का वैल्यू रख देते हैं। V1 का वैल्यू दिया गया 90 लीटर और T1 का वैल्यू केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में लेना है। याद रखिएगा टेम्परेचर केल्विन या एब्सोल्यूट इसके लिए की बात है। दैट इज इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 300 केल्विन और V2 फाइंड करना है, V2 कैलकुलेट करना और T2 दिया गया 500 केल्विन। क्या करना है? 500। तो रख दीजिएगा 90 डिवाइडेड बाई 300 और V2 डिवाइडेड बाई 500। 0 से 0 0 कट गया, ये हो गया 30 और V2 निकल के आ गया 150 लीटर। द फाइनल आंसर इज 150 लीटर। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन आएंगे, देखो क्या होता है ना बेटा, अच्छे क्वेश्चन तब बनते हैं जब 2-3 कंसेप्ट मिला दिए जाए, तब क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन अभी हमें टॉपिक पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि भाई टॉपिक क्या दिया गया है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ग्राफ हमने लिखा, क्या क्या लिखा है, दैट इज V अपॉन T इक्वल्स टू K, मतलब V इक्वल्स टू K इंटू T। हमें ग्राफ प्लॉट करना है V वर्सेस T। तो बेटा ना थोड़ा सा ऊपर रख के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। वॉल्यूम का इस कंपेयर करिए, y इक्वल्स टू mx से कंपेयर करेंगे। तो x एक्सिस पर T, y एक्सिस पर V रख दिया और m का वैल्यू आ गया K। कितना वैल्यू आ गया? K। तो V और T का रिलेशन है। फिर से देखिए V इक्वल्स टू के टी, हम क्या बता रहे हैं बेसिकली, V इक्वल्स टू के टी। अगर हम यहीं पर इस ग्राफ में, इसमें V वर्सेस T डिग्री सेल्सियस, तो देखो यहाँ पर जहाँ पर 0 केल्विन पे, ये एक्सपेक्टेड क्या है, 0 पर वॉल्यूम 0 हो जाए, टेम्परेचर 0 करो वॉल्यूम 0 हो जाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी गैस अगर प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। सपोज हमने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो 1 मोल का कम जो मास होगा दैट इज 2 ग्राम, और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ना। इसीलिए यहाँ पर 0 केल्विन से ग्राफ नहीं लेते हैं। अगर T डिग्री सेल्सियस पर होता तो मतलब ग्राफ एक्सपेक्टेड टू बी 0 किस टेम्परेचर पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर ये ग्राफ क्या होता है, ये 0 को टच करता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, एक्सपेक्टेड टू बी 0। ठीक है, तो ये ग्राफ एक तो इस तरह से बना सकते हैं। और इसी में ग्राफ पूछा जाएगा आइसोबार्स। फिर से देखिए आ गया कंसेप्ट V वर्सेस T, और पूछा जाएगा कि यहां पर प्रेशर P1, P2 और P3 है। हमें फाइंड करना है कि प्रेशर का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो बेटा फिर से वही कंसेप्ट, आप क्या करिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन खींचिए। हमने कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन खींच दी, देखा हम अपनी किचन में पहुंच गए। किस में पहुंच गए? किचन में पहुंच गए। और उस किचन में देखा कि कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रेशर कुकर में, यहां से देखिए इस प्रेशर वॉल्यूम के रिगार्डिंग जो टेम्परेचर है दैट इज T1 और ये टेम्परेचर है T3। टेम्परेचर क्या है, हमें V वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करना, और ये टेम्परेचर है T2। तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देखिए प्रेशर कुकर जब बनता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 वाला कंसेप्ट लगेगा। तो बिल्कुल जो हम बात कर रहे थे आइसोबार, जैसे आप बॉयल्स लॉ वाला भी वीडियो देखेंगे ना, बॉयल्स लॉ वाला भी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि बॉयल्स लॉ के केस में आपने क्या किया था, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन खींची थी और फिर आइसोथर्म में टेम्परेचर का ऑर्डर निकाला। तो बिल्कुल सेम पैटर्न सेम ये निकाला है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यही वाइंड करते हैं और फिर से मिलते हैं आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ में। तो जितना हो सके बच्चे लाइक करिए, शेयर करिए
और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो नए बच्चे आए सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपके टॉपिक यहाँ पर आ सकें। आप जब डिमांड करते हैं तो मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, गुड लक, बम फाड़।